जरा भारत और चीन के सरहदी तातुल की करते हैं जिसके खत्म होने की तवक्कुआत हैं, क्योंकि चीन और दिल्ली के दरमियान अब तक बातचीत हुई और इसके मस्बत नताइज आएंगे। इसकी तरफ इशारा चीन के अफवाज की तरफ से भी किया गया। चीनी वजारत खारजा अब तक चूंकि मुलाकातों का एक दौर चला रही थी, लेकिन वजारत दिफा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है चीन की, उसका भी एक बयान जारी हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि सरहदी इख्तिलाफात खत्म होने के बिल्कुल करीब हैं और भारत के साथ कुछ मामलात पर इत्तफाक राय तक पहुंच गए हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक चीन और हिंदुस्तान मशरकी लद्दाख में जो तातुल है साल 2020 से ज़्यादा कशीदगी खित्ते के अंदर देखी गई और अरुणाचल प्रदेश में भी मुतनाज़ा मकामात पर फौजियों को हटाने पर इख्तिलाफात कम करने और कुछ इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब रहे हैं। दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। ज़ांग जियांगांग की तरफ से चीन और भारत ने सिफारती और जो फौजी ज़राए से एक दूसरे के साथ राब्ते को बरकरार रखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दो वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा और भारत के कौमी सलामती के मशीर के दरमियान और सरहदी मुशावरती जो मैकेनिज़्म का ज़राया है वो भी शामिल हैं। मीटिंग्स चलती रहीं, बैक टू बैक डेलिब्रेशंस हुई और कौमी दिफा की वजारत के तर्जुमान ज़ांग के मुताबिक चीन और भारत दोनों बातचीत के जरिए अपने इख्तिलाफात को कम करने में कामयाब भी नजर आए हैं। एक दूसरे के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हुई और इत्तफाक़ राय कायम करने की एक कोशिश जो बहुत हद तक मस्बत और कामयाब नजर आए। दोनों फरीक़ैन ने जल्द अज जल्द एक मुआहिदे तक पहुँचने पर भी इत्तफाक़ किया है और ख़ास तौर से वो पॉइंट्स डेमचोक, डेप्संग और आसपास के इलाके जहां पर राब्ते मुनक़ता हुए थे, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत दोबारा से शुरू करने या काम करने पर दोबारा तवज्जो दी जा रही है। और लद्दाख में सरहदी इख्तिलाफात को ख़त्म करने में अगर थोड़ी सी भी कामयाबी हासिल होती है तो ये बड़ी कामयाबी दोनों ममालिक के लिए होगी। ये तो एक खबर, लेकिन बात जब LAC की हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो रही है, तो आपको एक और खबर से आगाह करते चलें कि भारत और चीन के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें मस्बत पेशरफ्त का भी इम्कान इसलिए भी है क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मशरकी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जो मसाइल थे जिन पर हल तलाश किया जाना चाहिए था वो हो चुका है और भारत जल्द नए जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं या जो वो रास्ते जहां पर कुछ एतराज़ात चीन की तरफ से थे उन रास्तों पर दोबारा से अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर सकता है। तातुल से पहले की जो पोजीशन है, जून, अप्रैल, मई का महीना या 6 मई की तारीख आपको याद होगी, साल 2020 जब गलवान से पहले का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सूरत हाल कहां तक पहुंच गई हम सबको याद है। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पर बातचीत होती रही। वक्त गुजरने के साथ साथ फौजी सतह पर, सिफारती सतह पर ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें की गई और इन सब के बीच में दोनों तरफ से मशरकी लद्दाख में 50 से 60 हज़ार एडिशनल जो ट्रूप्स थे या फौज के एहलकार थे वो वहाँ पर पहुँचाए गए। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहाँ कोशिश की गई कि दोनों तरफ से अफवाज पीछे हटे, किसी भी तरीके से कशीदगी मजीद खत्ते के अंदर जंग जैसी सूरत हाल पैदा न करे। और पहली मरतबा इस पूरे पीरियड में हमने देखा कि तवील मुद्दत के बाद गोली भी चली थी लद्दाख में। तो उस सिचुएशन के बाद अब खबर यह है कि पॉसिबल सोल्यूशन निकल सकता है। अप्रैल 2020 से पहले की जो पोजीशन है अरुणाचल प्रदेश और मशरकी लद्दाख में जिस पर मुसलसल डिस्कस होता रहा, दिल्ली के एक बड़े अखबार की जानिब से इस पर रिपोर्ट के जरिए भी तस्दीक की गई कि तातुल से कबल की जो पोजीशन है वो जल्द बहाल हो सकती है और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर या वो जो पॉलिटिकल चैनल्स थे उनके जरिए बातचीत हुई, मुज़ाकरात दोनों तरफ से आगे बढ़े और वो ग्रुप जिसको वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC जिसको आप कहते हैं, अगस्त 29 को बाज़ाब्ता तौर पर बीजिंग के अंदर आखिरी इजलास मुनक्किद हुआ और कहा गया कि इंडियन मिलिट्री के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद मस्बत पेशरफ्त ये हुई कि अप्रैल 2020 से पहले वाले की जो पोजीशन है, पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट से जहां पर एक दूसरे को शायद अफवाज बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मुमकिन है कि अगले 6 महीनों के दौरान उन पुराने पॉइंट्स पर दोबारा से भारत की फौज एक बार फिर से पेट्रोलिंग कर सकती है।